हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज और इस वक्त एक ऐसी खबर लेकर मैं हूं जो खबर आपको पूरी देखनी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी खबर है जो समाज के लिए आईना दिखाने वाली बात हो जाती है। एक ऐसा बेटा जो अपने बाप को बेघर कर रहा है, जबकि सारी संपत्ति उसके पिताजी का, और तब भी उसको अपने पुश्तैनी घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है। इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अपना फैसला भी दिया था कि माँ बाप चाहे तो बेटे को अपने घर में रहने दे, अन्यथा वो नहीं रहने दे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो ये मामला है, ये काफ़ी दुखदाई मामला है। कई बार जो है कचहरी में फैसला हो चुका है, ग्राम कचहरी में फैसला हो चुका है। ये समस्तीपुर की खबर है और उसके बाद भी उसका बड़ा बेटा मानने को तैयार नहीं है। में बहुत सारे तथ्य नहीं आए हो सकता है कि उनके पिताजी छोटे बेटे के साथ ज़्यादा लाइक करते हो, बड़े को नहीं लाइक करते हो, ये सब मामला होगा। लेकिन उससे इस चीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताइए। अगर ऐसा मामला हो भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पिता है, अगर वो कहीं भी रहना चाहते हैं तो आप उसको रोकने वाले होते कौन है? यहाँ तक कि यहाँ पर पंचायत ने ये कहा कि ये पुश्तैनी मकान में रहेंगे, तो उसने पुश्तैनी मकान से भी अपने पिता को निकाल दिया है, वहाँ भी नहीं रहने दी जा रही है। बार बार इस बात को लेकर जो है अगर बात करें तो ये लगातार दौड़ रहे हैं और इसके बाद भी इनको फैसला नहीं मिल पा रहा है। फैसला मिलने के बाद भी इनको घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। कई बार जो है ग्राम कचहरी में फैसला हो चुका है, लेकिन उनका बड़ा बेटा मानने को तैयार नहीं है और बेघर होकर के ये घूम रहे हैं। तो चलिए जानने की आपको बताएं कि ये पूरा मामला कहाँ का है, क्या है। तो ये आपको बताएं कि ये समस्तीपुर जिला के अंगार घाट थाना क्षेत्र के हरपुर रेवाड़ी गांव का है, जहां पर कलयुगी पुत्र ने अपने दिव्यांग माता पिता को घर में नहीं रहने देता है। हालांकि इस संबंध में ग्राम कचहरी में इस चीज़ का फैसला दिया गया था। आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी खबर क्या है। तो इसमें हम यहाँ से चले गए थे, गुजरात चले गए थे और गुजरात जाने के बाद वहाँ से 10 साल पे आए। 10 साल पे हम आए, उसके बाद इन लोग रहने नहीं दिया। कौन रहने नहीं दिया? ये लड़का संतोष था। संतोष साहब का लड़का है? बड़ा लड़का है वो। अच्छा। और छोटा तो वो सही है, लेकिन हमसे सब अलग है। और अभी बोलता है कि यहाँ गांव छोड़ के चला जा गुजरात। इसके लिए कि आप कहीं आवेदन दिए हैं प्रशासन को? हाँ, दिए हैं, थाना में दिए हैं, एसपी के यहाँ दिए हैं, डीएसपी के यहाँ दिए हैं। तो सभी जगह हम दे करके थक गए। अब मेरा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जो हम क्या करें। घर का रास्ता बंद कर दे रहा है और जाने में के लिए कोई रास्ता नहीं है। मारपीट करता है और जाते हैं, थाना भी जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। हम क्या करें। केस किए हुए जो रिसीविंग दिए हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप किसी के पास गए हैं? मुखिया जी के पास, सरपंच जी के हाँ, पास? मुखिया के पास गए हैं, सरपंच के पास गए हैं। सरपंच ने लिख करके दे दिया, केस किए थे, लिख के दे दिया। तीनों आदमी का दस्तखत किए हुआ है, 2 लड़का और 1 मैं। और इसके बाद जो है वह नहीं मान रहा है, बोलता है जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम तुमको मर्डर कर देंगे, हमारे घर से चला। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, जो शांति से रहें, और क्या चाहेंगे। उसको जो बंटवारा हो गया है उस पर दस्तखत किए हुआ है संतोष, दुर्गा और मैं, लेकिन उसको मानने को तैयार, बोलता है हम कोई कानून को नहीं मानते। क्या नाम हुआ आपका? मदन साहब। कहाँ मकान हुआ? हरपुर रेवाड़ी। ये उस पर किसी प्रकार का जो है लोग नहीं मान पा रहे हैं। इनका जो लड़का है, क्या नाम है उनका? संतोष साहब। हाँ, संतोष शाह। आपका? मदन साहब। मदन शाह। तो क्या है मामला जी, बताएंगे विस्तार से। इनका आवेदन हमारे ग्राम कचहरी में आया, तो हम लोगों ने पहले हाफ बेंच के जरिए, हाफ न्यायपीठ के जरिए इनका निर्णय दिया। उसको भी जब इनका लड़का नहीं माना तो फिर उसी के द्वारा पुनः हमारे यहाँ फिर से आवेदन दिया गया, तो उसको पूर्ण न्यायपीठ के जरिए हम लोगों ने बंटवारा कर दिया कि पिताजी पुराने घर वाले ज़मीन पर रहेंगे और वहाँ जो है सो दोनों भाई, वहाँ जो 1 कट्ठा 16 दूर ज़मीन है उसमें दोनों भाई रहेंगे। 1 कट्ठा 6 रहेंगे। जब हम लोग निर्णय दे दिए तो देने के बाद जो कागजाती इनको निर्णय दिया गया है, लिखित निर्णय दे दिया गया, जिस निर्णय को वह नहीं माना, तो फिर इन्होंने जब हमको कहे तो हम इनको कहे कि हमारे ग्राम कचहरी से जो फैसला हो गया, अगर उसको नहीं मानता है तो आप सक्षम न्यायालय जाइए।
बस मेरा इतना ही कहना है। जी, अपना परिचय देंगे, मेरा नाम सुनील कुमार, पद बताएंगे। पद सरपंच प्रतिनिधि, पंचायत हरपुर रेवाड़ी। धन्यवाद। देख सकते हैं एक पिता जो कि 10 साल के लिए बाहर रहने गया और जब कोरोना काल में अपने घर को आता है तो उसका बड़ा पुत्र जो है, ये कलेवी पुत्र जो अपने पिताजी को घर में रहने देना नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, जब इसमें ग्राम कचहरी में फैसला दिया गया कि भाई तुम्हें अपने पिताजी को पुरानी पुश्तैनी दोनों बेटों को बाकी ज़मीन बांट दिया गया और पुश्तैनी घर जो है वो उसके बेटे को दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें रहने देने को तैयार नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं कि हमने साइड में जो जगह जाकर के एक घर बना लिया, उसमें रहना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी रहने नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, इस उम्र में ये 65-70 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में ये बच्चे को पाल पोस के लोग सारा कुछ लगा के जवान करें और वो बच्चा माता पिता को उसी के घर से निकाल दे, जबकि कोर्ट की ये सख्त फैसला है कि अगर माता पिता का बनाया हुआ मकान है, घर है, तो उसमें माता पिता चाहे तो आपको रहने दें और वो चाहे तो नहीं रहने दें। आखिर इस स्थिति में क्यों कोई अपने बेटे को पालेगा इस तरह से, इतना मेहनत करके, दौलत लगा के, संपत्ति लगा के, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो बेटा उसे घर से निकाल देगा। ये काफ़ी कष्ट की बात है। यहाँ एक भैंस चरा रहे हैं व्यक्ति, इनसे मैं पूछता हूँ, आइए इनसे पूछें कि इनको क्या इस पे कहना है। आपका क्या नाम है चाचा? जय कृष्ण मंडल। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक ऐसा बेटा है जो अपने बाप को घर से निकाल रहा है जबकि बाप का घर है, क्या कहिएगा इस पे? इधर मुड़ जाओ। बेटा का निकालेंगे। बेटा को निकाल दें, जी, लेकिन बाप कमजोर पड़ रहा है वहाँ पर, क्या करेंगे? ऐसे बेटा के लिए क्या किया क्या किया जाए? समाज को बैठा करके जो है फैसला किया। फैसला? समाज का भी फैसला नहीं मान रहा है, समाज तो कह रहा है कि इसमें रहेगा पिताजी। समाज का रहा है तो क्या करें? अब तो कोई रास्ता नहीं बस। कोई रास्ता नहीं है सर। आप देख सकते हैं लोगों के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामला बहुत कष्टदायी होता है। ये इस तरह की खबरें जब आती है तो हमें काफ़ी दुख होता है, इसीलिए ये खबर मैं आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं, कम से कम आप अपने माता पिता के बारे में सोचें कि आखिर उसने, जैसे आप अपने औलाद को पाल रहे हैं, आपने को उसे उन्होंने पाला था, अपनी रातों की नींद हराम की थी, अपने पॉकेट से पैसा लगाया था, आपको पालने के लिए मेहनत किया था, एक एक ईंट जोड़कर आपके लिए घर बनाया था, बरसात में आपके लिए छाता बना था, आपको कपड़े लत्ते पहनाए थे। आपके पास आपका है क्या? आपके पास जो बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं वो माँ के पेट से आप निकले हैं, माँ और पिताजी दोनों के दी हुई चीज़ से आप बने हैं। आपके पास अपना कुछ नहीं है। ऐसे बच्चों को पालने से समाज में कहीं ना कहीं पैड जो है आपका जा रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने पिताजी की इज़्ज़त करें, अपने ख़ानदान वालों की इज़्ज़त करें, माँ की इज़्ज़त करें, अन्यथा आपका इस संसार में आना भी बेकार है। ऐसे पुत्र ना आए तो, वैसे तो ये कलयुग है, सबका वेलकम। देखना ये होगा कि क्या इस पिताजी को जो है वो इंसाफ मिल पाती है, क्या वो अपने घर में जा पाते हैं या नहीं जा पाते। फिलहाल हमारे साथ बने रहे। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में समस्तीपुर से। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।